नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी जानकारी जिसको आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक बार, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी भी सही नहीं रहती है, इसलिए आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आज मैं बताऊँगा पेंडर्म प्लस ऑइंटमेंट के बारे में। दोस्तों पेंडर्म प्लस ऑइंटमेंट जो आपने देखा है, इसको आप लोग दांत, खाज, खुजली या फिर अन्य स्किन इन्फेक्शन में काम में लाते थे, लेकिन दोस्तों इसको चेहरे पर भी आप लोग लगाते थे और हमारी जो घर की महिला है वो ख़ास तौर से लगाती थी। लेकिन दोस्तों सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो उससे कुछ नुकसान हो रहा था। ज़्यादा समय तक लेने से उसका बहुत ज़्यादा कुप्रभाव है हमारे शरीर के कई अंगों पर, तो इसलिए सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उसके बाद में सरकार ने पेंडर्म प्लस को बंद करके उसके जगह निकाल दिए पेंडर्म एनएम। पेंडर्म एनएम में जो फार्मूला है वही पेंडर्म डबल प्लस में है, जो बाद में उसको बनाया गया। लेकिन दोस्तों आज भी कुछ लोग पेंडर्म को वो पुराना वाला पेंडर्म समझ के पेंडर्म का इस्तेमाल धड़ल्ले से चेहरे पर किए जा रहे हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इसका चेहरे पर कोई इस्तेमाल करने का, चेहरे के दाग धब्बे घटाने के या सौंदर्य के प्रति जो भी लगाते हम लोग, उसमें कोई इसका रोल नहीं है। हाँ, अगर चेहरे पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या फिर दाद, फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें आप यूज कर सकते हो, लेकिन चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, दाग धब्बा हटाने के लिए ये क्रीम कतई नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें सबसे जो पहला चीज़ है वो है क्लोबेटासॉल प्रोपियोनेट। दोस्तों जो क्लोबेटासॉल प्रोपियोनेट है ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और जिसका इस्तेमाल दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि में किया जाता है, और ये एक बहुत ही प्रभावशाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसके इस्तेमाल से हमारे बॉडी में किसी भी स्थान पर जो खुजली या दाद है वो उसमें उत्पन्न सूजन, लालपन, सुर्खपन और खुजली उसकी बहुत जल्दी सही हो जाता है उससे। इसको दोस्तों चेहरे पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसको चेहरे पर लगाने से अगर ये आँख में या मुंह में चला जाए तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसको चेहरे पर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये चेहरे के लिए बना ही नहीं है। और क्यों नहीं बना है उसमें सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसमें जो अगली चीज़ है वो है नियोमाइसिन सल्फेट। नियोमाइसिन सल्फेट जो है दोस्तों ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। दोस्तों नियोमाइसिन सल्फेट का इस्तेमाल शरीर पर बने किसी भी स्थान पर जो हमारे चर्म के ऊपर, स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपरी सतह में कहीं भी कोई घाव हो जाता है तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जो घाव है बहुत जल्दी सही हो जाता है। तो इसको घाव सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो घाव कहीं भी, चाहे दाद होने की वजह से, अधिक खुजलाने से घाव हो गया हो, या फोड़ा फुंसी हो, या किसी और प्रकार का जो घाव होता है, चोट के घाव नहीं, लेकिन और जो भी घाव, फोड़ा फुंसी, दाना आदि होने के बाद छिल जाने पर जो घाव हो जाता है, तो उसमें नियोमाइसिन सल्फेट बहुत अच्छा काम करता है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जहाँ पर घाव नहीं है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसमें जो अगला चीज़ है वो है माइकोनाजॉल नाइट्रेट। दोस्तों माइकोनाजॉल नाइट्रेट ये एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन है, और इसका इस्तेमाल दाद के लिए किया जाता है। दाद कहीं पे भी हो, चाहे वो बगल में दाद हो, जांघों के बीच में हो, पैरों पे हो, उंगलियों के बीच में हो, नाखून पर हो, या किसी भी स्थान पर दाद हो, तो माइकोनाजॉल नाइट्रेट जो है वो सही कर देता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये दवाई दाद, खाज, खुजली को सही कर देता है, और दाद खुजली होने पर अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, घाव है, उसको भी सही कर देता है।
और इसका कुछ लोग कुछ लोग क्या ज़्यादातर लोग चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों चेहरे पर इसका कोई रोल नहीं है। इसमें जो एंटी फंगल गुण है और जो नियोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक जो है, ये आपके त्वचा को सही तो रखता है, लेकिन इसको लगाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और नुकसान हो सकता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल करने से तुरंत इसका कुप्रभाव नहीं देखा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल लगातार करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपको, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो नया जो पैंडरम डबल प्लस या पैंडरम NM ऑइंटमेंट बना है, ये चेहरे के लिए कतई नहीं है और आप चेहरे के लिए लगा रहे तो ये आप गलत कर रहे हो। और आप लोग कई बार कंफ्यूज रहते हो कि पैंडरम प्लस लगाना चाहिए हमें या पैंडरम NM लगाना चाहिए। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, पैंडरम NM और पैंडरम प्लस में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। किसी भी प्रकार का कोई अंतर इसमें नहीं है, सिर्फ अंतर है नाम का। एक पैंडरम प्लस है और पैंडरम NM है। पैंडरम NM जो है, पैंडरम प्लस के बंद हो जाने के बाद पैंडरम NM को निकाला गया था, उसके बाद में फिर इसको पैंडरम डबल प्लस के नाम से निकाला गया। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो पुराना वाला जो पैंडरम था वही पैंडरम ये है, लेकिन दोस्तों आप लोगों की गलतफहमी है। उसका जो फार्मूला था वो बिल्कुल ही अलग है और इसका फार्मूला बिल्कुल अलग है। और इसको इस्तेमाल करने से वो फ़ायदा नहीं होगा जो पैंडरम प्लस से फ़ायदा होता था। वो आप चेहरे पर भी लगा सकते थे, उसका और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। लेकिन इससे सिर्फ ये स्किन इन्फेक्शन और दाँत खाज खुजली में इस्तेमाल कर सकते हो, चेहरे पर आप नहीं लगा सकते। अगर चेहरे पर आपको दाँत खाज खुजली है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से आपको फिर भी नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों इसको लगाने से पहले जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको वहीं पर लगाना चाहिए और लगाने से पहले उसको एंटीसेप्टिक से पहले धो लेना चाहिए या फिर आपको गुनगुना पानी से धो लेना चाहिए। धोने के बाद सूखने के बाद में वहाँ पर आप इस क्रीम को लगा सकते हैं और इसको दिन में और या रात में किसी भी समय लगाया जा सकता है। अगर आपको चेहरे पर लगाना है, चेहरे पर किसी प्रकार का दाँत खाज खुजली है, तो वहाँ पर अगर लगाना है तो वहाँ पर आप रात को ही लगाएं, क्योंकि रात को लगाने से ही सही रहेगा। जो धूप होती है दिन में तो उससे आपका चेहरा काला भी पड़ सकता है। दोस्तों ये मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रोडक्ट है और इसका जो MRP है वो 88 रुपये 75 पैसे है। तो इसको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पैंडरम NM लगाने से पहले एक बार प्लीज़ हमारे जो भी नज़दीक के आपके डॉक्टर हो या केमिस्ट हो उनसे सलाह लेके लगाया करिए। एकदम से ख़रीद के मत लगाया करिए, उनसे एक सलाह लेने के बाद ही लगाया करें। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।